सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहद आखिर है क्या। शहद फूल का रस है जो कि मधुमक्खी अपने एंजाइम्स मिला करके उसको फ्यूचर में खाने के लिए अपने पास रखती है। उस समय के लिए जब गर्म हवा चलती है तो फूल के अंदर से रस जो है सूख जाता है, यानी नेक्टर बोलते हैं उसे, वो सूख जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी को खाने की प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा, जब बारिश पड़ेगी, सर्दी के मौसम में मधुमक्खियां नहीं निकल पाती तो उस समय के लिए रखती हैं। तो बेसिकली शहद फूल का रस है जो मधुमक्खी इकट्ठा करके लाती है और लाने के बाद फ्यूचर में उसको खाने के लिए स्टोर करके रख देती है, सील लगा के रख देती है। उसको बोलते हैं मैच्योर शहद। तो अगर उस तरह का शहद है तो उसको गुणवत्तापूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो एक तरह से, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि घर के अंदर हम दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका मॉइस्चर उड़ाते हैं, यानी उसको गर्म कर देते हैं। इसी तरह से मधुमक्खी शहद यानी रस को फ्यूचर में स्टोर करने के लिए अपने पंखों से 35 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है अपने बॉक्स में। तो उसकी गर्मी से उसका मॉइस्चर उड़ा के फ्यूचर के लिए स्टोर कर देती है, उस पर सील लगा देती है। तो इस तरह का शहद निकलने के बाद वो खाने लायक है और ऐसा शहद कभी खराब नहीं होता। शहद के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज कम मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, काफी बेनिफिशियल चीजें शहद के अंदर होती है। और इसकी जो महानता है हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में लिखी गई है। शहद हम पुराने टाइम से हम खाते आ रहे हैं और पुराने टाइम में शहद एक भोजन का हिस्सा हुआ करता था, जो कि आज थोड़े मिसकॉन्सेप्ट की वजह से, मिथ की वजह से लोग शहद का कम यूज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर पर कैपिटा कंजप्शन जो हनी का है वो 9 से 10 ग्राम का है। बाकी और कंट्रीज में जैसे कि जर्मनी वगैरह में वो 1 से 1.5 किलो का है पर कैपिटा कंजप्शन। तो इसमें हमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे मेन चीज है शहद की क्वालिटी। कुछ लोगों के मन में होता है कि जो बॉक्सिस से शहद निकलता है वो चीनी से बनता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस हमने क्या किया हुआ है कि बॉक्सेस को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसके अंदर कोई छत्ता नहीं टूटता मधुमक्खियों का, उनका अंडा लार्वा और जो भी प्यूपा है वो बिल्कुल सेफ रहता है ताकि उसकी ब्रीडिंग कर सके। बेसिकली अगर 10 किलो शहद खाने के बाद मधुमक्खी 1 किलो मोम बनाती है, तो अगर बार बार हम नॉर्मल जो पोचर्स बोल रहे हैं उन्हें, जो हम छत्ते को तोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मधुमक्खियों का लॉस कर देते हैं। लॉस करने के बाद मधुमक्खियां कहीं जाकर रहे ना रहे वो उनसे मतलब नहीं होता। एज ए बीकीपर हम देखते हैं कि मधुमक्खियों को लॉस नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा शहद मिल जाए, तो हम उसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि एक इसके अंदर मेन चीज ये है कि अगर हम बार बार छत्ता तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहूंगा कि शहद फूल का रस है जो कि मधुमक्खी ने पूरी प्रक्रिया करने के बाद फ्यूचर के लिए स्टोर कर दिया, तो वो हम निकाल सकते हैं, उसे किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो उसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। पर इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम काम कर रहे हैं, एक अच्छा ब्रांड बना रहे हैं, तो उसमें साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए फिल्ट्रेशन जरूरी है। 1-2 बाल्टी की बात हो तो नॉर्मली शहद छान सकते हैं, बाकी अगर टनों की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। अब शहद को पहचानने का तरीका क्या है? शहद को पहचानने का तरीका यह है कि शहद लेते समय सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम ले कहाँ से रहे हैं। अगर हम किसी बीकीपर से ले रहे हैं शहद, तो वो शहद अच्छा ही देगा। जमना शहद का कोई गलत नहीं, जमना शहद का गुण है, क्योंकि शहद के अंदर FG रेशो होता है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशो, जिससे शहद का जमना या ना जमना डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शहद के अंदर FG रेशो यानी फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशो 1:4 है, यानी फ्रुक्टोज 1 और ग्लूकोज 4 है। तो इसका मतलब है शहद जमेगा ही जमेगा। यानी जिस शहद के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे कि सरसों का शहद है, तो वो जमेगा ही जमेगा। वो इंडिया में लोग उसे खाने के जमने की वजह से, बाकी डेवलप कंट्री जैसे कि USA और जर्मनी, 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ से लगभग 100% शहद के अंदर से जो मस्टर्ड का निकलता है, सरसों का निकलता है, उसका 90% उन्हीं कंट्रीज के पास चला जाता है और वो ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं। वो जमने के बाद लिक्विड हो जाता है। अभी जैसे 10 तारीख में शहद निकला है, मस्टर्ड का शहद है, तो ये शहद सरसों का शहद है, तो ये सबसे जल्दी जमता है क्योंकि इसका FG रेशो 1:4 के आसपास बैठता है, यानी इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये जमेगा ही जमेगा। जमने के बाद हम इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नॉर्मली चम्मच से खा सकते हैं। बाकी जैसे ये अजवाइन का हनी है, इसके जमने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसका FG रेशो बहुत कम होता है, मतलब फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, जैसे 4:1।
फॉर एग्जाम्पल, यानी इसमें 4 जो है फ्रुक्टोज रहेगा, 1 ग्लूकोज रहेगा फॉर एग्जाम्पल से, तो इसके जमने के चांस बहुत कम होते हैं। तो जमना शहद की कोई गलत बात नहीं है, उसके गुण की पहचान है। इसलिए जब भी मार्केट में जमा हुआ शहद देखे तो आप उसको तुरंत खरीद लें। बाकी शहद का जो पता चलेगा कि ये प्योर है, वो तो लैब में ही पता चल सकता है। बाकी नॉर्मल तो शहद का जो पता चलता है, अगर हम उसको इस पेपर वगैरह पे डाल के देखते हैं तो उसका मॉइस्चर पता चलता है, उससे पता चलता है कि अच्छा शहद है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा, नहीं पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो इस पेपर पे इधर वो गिल्ला हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का शहद है, पूरे पैरामीटर्स उसके ठीक है, तो वो जो है उसका पता नहीं, मतलब अच्छी पहचान का पता चल जाएगा। बाकी पानी के अंदर भी उसका मॉइस्चर भी पता चलता है, तो हम उसको देखते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ। शहद को इसके अंदर डाल के देखते हैं। अच्छी क्वालिटी का शहद क्या होता है, नीचे जाके जमता है, वो टाइम लगाता है जमने में, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम होता है। ये मल्टीफ्लोरा हनी है जो कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नीचे जाकर बैठ रहा है। अभी अगर हम इसको घोल लेंगे तो ही ये घुल पाएगा, वरना काफी टाइम लगा देगा, नीचे ही बैठा रहेगा। अगर जिस शहद के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, वो ऊपर से ही घुलना शुरू हो जाता है, नीचे तक कम पहुंच पाता है। तो एक छोटी सी जानकारी जो हम अच्छी क्वालिटी के शहद की पहचान कर सकते हैं। बाकी एक पेपर का टेस्ट भी होता है। जैसे कि हम पेपर के ऊपर शहद डालते हैं, तो इसके अंदर इधर कोई पता नहीं चलता, यानी कि इस शहद के अंदर मॉइस्चर जितना होना चाहिए उतना ही प्राकृतिक रूप से। तो ये शहद की कुछ पहचान है, बाकी को जला के भी दिखा सकता है। असली शहद की पहचान लैब में हो सकती है। और शहद डेली खाना चाहिए, डेली शहद खाओ। उस तरह सर्दियों में शहद की खपत बढ़ती है या घट जाती है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गर्मी में, सर्दियों में शहद की खपत बढ़ने के मुख्य कारण है कि खांसी जुकाम में शहद का प्रयोग हम पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में शहद का बहुत मुख्य स्थान है। तो हम जैसे कि जुकाम खांसी वगैरह होती है तो उसमें शहद का इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं सर्दियों से। तो शहद का कंजप्शन सर्दियों में बढ़ता है। जी, कारण क्या है? शहद में बच्चों को बताया जाता है कि आप बच्चों को शहद खिलाइए, जी। तो बड़े लोगों को भी शहद की सलाह दी जाती है, उसका मूल कारण क्या है? सर्दियों के अंदर जी, सर्दियों के अंदर बेसिकली शहद इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमें ऐसे फूड की जरूरत होती है सर्दियों के अंदर जो कम समय में डाइजेस्ट हो सके, तो इसलिए भी शहद का प्रयोग होता है। दूसरा, सर्दियों के अंदर खांसी जुकाम ये बहुत होते हैं। तीसरा क्या होता है कि शहद को सामान्यतः लोग गर्म बोलते हैं, तो इसलिए भी सर्दियों में इसका ज्यादा यूज होता है। वैसे सर्दियों के अंदर जो शहद का यूज करने से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, सर्दी जुकाम खांसी से बचते हैं, डाइजेशन भी ठीक रहता है, और सबसे मेन बात है कफ से हमें बचाता है। जो अंदर कफ हो जाता है वो सर्दियों में बहुत परेशानी करता है, उससे भी हमें बचाता है, और मीठे की क्रेविंग्स को भी खत्म करता है। जी, वीडियो के आखिर में एक आखिरी प्रश्न कि अगर किसी को आपसे शहद मंगाना हो देश के किसी भी हिस्से में या कहीं भी, जी। तो आपसे कैसे संपर्क करें, किस तरह से मंगा सकते? शहद बेसिकली पूरे इंडिया में तो हमारा ऑनलाइन से ही जाता है। हमारी वेबसाइट है www.rento.com, जिससे आप जो वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल होते हैं टाइम टू टाइम उन्हें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 20,000 पिन कोड पे हम डिलीवर करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो वहाँ से भी आप हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और मेरा नंबर है 8288950870। आप शहद से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप इस नंबर से ले सकते हैं और शहद मंगा सकते हैं। जी, मेरा नाम दीपिका शर्वान है। मैं यहाँ पे एज अ ऑपरेशन हेड हूँ।
मैं सारी टीम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करती हूँ, कैसे कंपनी में काम होना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सारा मैं काम करती हूँ। आज मैं आपको हम कौन कौन सी वैरायटी में काम करते हैं वो बताती हूँ। हमारे पास फ़िलहाल तो अभी हम 4 वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका मल्टीफ्लोरा, ये है आपके पास हमारे पास वाइल्ड हनी, मस्टर्ड हनी, ये है अजवाइन हनी। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को इन 4 वैरायटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। मल्टीफ्लोरा हनी है, ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर बात करें, हमें 2 साल से ऊपर के बच्चे को ही हनी देना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे के बच्चे को हनी डॉक्टर्स मना करते हैं। तो उससे ऊपर आप बच्चों को हनी दे सकते हो दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ आप बच्चों को हनी दे सकते हो, उससे उनके एनर्जी भी बूस्ट रहेगी एंड बच्चों के ब्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज होता है या गर्ल्स को लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसके लिए मल्टीफ्लोरा हनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्ल्स की स्लीपिंग साइकिल को भी ठीक करता है। आप रात को दूध के साथ हनी ले सकते हो और मॉर्निंग में आप गुनगुने पानी के साथ हनी ले सकते हो। एंड सबसे बेटर है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, लाइक आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। कहते हैं कि शहद से स्किन में ग्लो आता है, मैं कहती हूँ कि शहद से ग्लो भी आता है, प्लस थोड़ी सी आपकी स्किन में ब्राइटनेस भी आ जाती है। तो मैं गर्ल्स को ये रिकमेंड करूँगी कि आपको मल्टीफ्लोरा लेना चाहिए एंड अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है वाइल्ड हनी की। ये वाइल्ड हनी है, फॉरेस्ट से हमने कलेक्ट किया है। इसमें डिफरेंट फ्लावर्स का ये मिलके बनता है। अब इसमें जड़ी बूटियाँ भी आ जाती है, अलग अलग पेड़ों का हनी है ये। तो ये इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है ये। आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, लाइक ब्लड फ्लो को। ये जो भी लोगों के किनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आजकल लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता, तो ब्लड फ्लो को ये फास्ट करता है। और दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन को। एंड दूसरा ये है कि इसकी सबसे खासियत ये है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आप हनी ठंडे दूध के साथ लेते हो, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब बात आती है मस्टर्ड हनी की। मस्टर्ड हनी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लाइक सभी लोगों को मस्टर्ड हनी यूज करना चाहिए। मस्टर्ड यानी सरसों वाला? हाँ जी, सरसों वाला शहद। सरसों वाले शहद में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सारे हनी अच्छे हैं, आप कोई भी यूज कर लो, इम्यूनिटी बूस्टर सभी हनी होते हैं। अब सरसों वाले हनी की बात करते हैं, इससे अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करो, हर दिन आप लो, तो आपका जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपकी खांसी है, किसी को जमा हुआ बलगम है, वो सारा कुछ इससे ठीक होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप गरम घी यूज कर सकते हो, गरम घी को आप पी सकते हो। आफ्टर दैट 1 आवर बाद अगर आप हनी खाते हो, तो आपकी सारी लाइक जो भी बलगम अंदर गंद जमी होगी, वो सारी आपकी ठीक हो जाती है। अब बात आती है अजवाइन हनी की। अजवाइन हनी सबसे अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, और पाइल्स में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट मैं अगर कहूँ तो अजवाइन हनी को ही कहना चाहूँगी। अजवाइन हनी से ये भी आपके अस्थमा में भी ये काम आता है। और इसकी स्पेशलिटी है कि अगर आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेते हो, जिसको जितनी भी ज़्यादा पुरानी पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो इससे ठीक होगी। और आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपको ये रोज़ सुबह और शाम को लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सामान्य व्यक्ति के लिए शहद की कितनी मात्रा रोजाना उसके लिए फायदेमंद होती है? वैसे शहद तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप 2 चम्मच भी ले सकते हो, 3 चम्मच भी ले सकते हो। वैसे मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए खाना खाने के बाद, तो इतना काफ़ी रहेगा। आपसे किसी को शहद मंगाना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? वेबसाइट के माध्यम से, फोन के माध्यम से? अगर हमसे किसी ने हनी लेना हो तो हमारी वेबसाइट है rentrove.com, www.rentrove.com पे आप संपर्क करिए। एंड हमारा फ़ोन नंबर है, तो आप ऑफिशियल नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हो। जी, धन्यवाद। थैंक यू। We are Retro.